हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राजेश एंड आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो के एटलीस्ट एंड तक बने रहें। टुडेज टॉपिक इज़ ट्रेडिंग। बेसिकली ट्रेडिंग होता क्या है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें मूवमेंट एज एन सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपना इसमें पैसा कैसे बना सकते हैं। शेयर मार्केट क्या होता है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें लोग पैसा कैसे बनाते हैं, ये काफ़ी लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा इसमें से पैसा बना रहे हैं। फर्स्ट थिंग मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो बहुत मैंने बेसिक लेवल पे शूट किया है एंड बहुत जो बेसिक जो बिगनर्स हैं जिन्हें कोई आइडिया नहीं या फिर जिन्हें ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। बहुत ज़्यादा जो लोग एडवांस है वो प्लीज़ अपना सजेशन ना ही दे तो बेटर है। हाँ, अगर कोई करेक्शन है तो आप प्लीज़ मुझे इस कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बता सकते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग होता क्या है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, इसके लिए आप फर्स्ट थिंग आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए फर्स्ट थिंग तो आपको चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं जीरोधा, अपस्टॉक एंड काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। उससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपने किस अकाउंट में अपना डीमैट अकाउंट, किस एज एन ब्रोकर के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है। इसका मैं अगर आपको छोटा सिंपल एग्जांपल दो तो जैसे आपने कोई फ़ोन परचेज करना है, कोई मोबाइल आपने परचेज करना है, उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हो, अमेजोन से मंगा रहे हो, ऑफलाइन मंगा रहे हो, ऑनलाइन मंगा रहे हो। फ़ोन की परफॉर्मेंस एंड ऑल वो सब कुछ सिमिलर ही होने वाली है। बस यही कि डिपेंड आपके स्टोर, आपने एज एन ब्रोकर कौन सा सेलेक्ट किया है। सेम थिंग यहाँ पे भी है कि ये मैटर नहीं करता आपने किस ब्रोकर के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है। मैटर ये है कि आप कितने स्किलफुल, आपको कितना एक्सपीरियंस है एंड आप कितना ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हो। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ प्रोसीजर है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह अलाउ एंड एक्सेस वगैरह करने के बाद आप मेन जो टॉपिक है, मेन स्क्रीन जो आपकी मेन स्क्रीन आती है, वहाँ से स्टार्ट होता है रियल गेम। बेसिकली शेयर मार्केट, मैंने आपको बताया शेयर मार्केट में काफ़ी लोग बहुत अच्छा एंड बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से लोग काफ़ी अच्छे अमाउंट में लोग यहाँ से डेली बेसिस पे लोग काफ़ी अच्छा पैसा प्रॉफिट अपना बनाते हैं। आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए या फिर आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। आपने प्रीवियस काफ़ी कितने दिन से आप मार्केट ट्रैक कर रहे हो, कितने महीने या फिर कितने साल से आपने यहाँ पे आपने अपना टाइम दिया हुआ है। इसका मैं एक सबको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेंस डू द इन्वेस्टमेंट एंड लेजेंड्स डू द ट्रेडिंग इन इक्विटी एंड अल्ट्रा लेजेंड डू द ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, डिपेंड ऑन यू। आप कितना रिस्क एंड कितना आपके पास अमाउंट, कितना कैपिटल आप यहाँ पे लेके आते हैं, आप कितना रिस्क लेने को रेडी हैं यहाँ पे। मेन टॉपिक पे आते हैं ट्रेडिंग। बेसिकली इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इन इक्विटी, ये सारा कुछ पार्टी नहीं है। जितने यंगस्टर, जितने बिगिनर्स हैं, सबको चाहिए क्विक मनी। क्विक मनी के लिए आपको क्विक एक्शन भी लेना पड़ेगा। मेन जैसे जैसे आपकी होम स्क्रीन, आप अपने डीमैट अकाउंट के अगर आप देखो, जैसे आपके मेन होम स्क्रीन आप ओपन करते हो, वहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट वहाँ पे शो होते हैं। जैसे इंडेक्स में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है, फिन निफ्टी है, यहाँ पे काफ़ी 3-4 ऑप्शन यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो होते हैं। एंड स्टार्ट कहाँ से करना, मैं आपको जैसे एक छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। एंड फर्स्ट थिंग मैं आपको एक क्लियर कर दूँ कि देखिए, मेरे बोलने से या फिर मेरे कहने से आप ना स्टार्ट करने हो ना आप स्टॉप करने वाले हो। ये वीडियो ना किसी के लिए सजेशन है, ना किसी को ऑब्जेक्शन एज इन किसी के अगेंस्ट में है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एटलीस्ट एज अ डेमो की तरह आप इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे आप इंडेक्स में आप ओपन करते हो, यहाँ पे आपको फर्स्ट थिंग आपको जो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी से कोई भी आप एक ऑप्शन आप यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करते हो, जैसे बैंक निफ्टी का ये मैंने एक चार्ट ओपन किया है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेड एंड ग्रीन कैंडल्स हैं। बेसिकली इन कैंडल का मीनिंग क्या है एंड ये आपको स्टार्ट कहाँ करना है, एंड कहाँ करना है, क्लोज कहाँ करना है, इसके बारे में आपको छोटा सा एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बेसिकली जो अगर ग्रीन कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो ग्रीन कैंडल का बेसिकली मूवमेंट होता है कि अगर आपने उस अमाउंट के, जैसे जहाँ से भी ये स्टार्ट होती है, अगर वहाँ पे आपने अपना अमाउंट लगाया है, अगर वो कैंडल वहाँ से ग्रीन साइड को एज एन अप साइड को अगर मूवमेंट करती है, सिंपल है, आपका पैसा बनना है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दोनों वे में, बाइंग में एंड सेलिंग में, दोनों तरफ से पैसा बनेगा। अगर आप बायर हो या फिर सेलर हो या फिर अगर आप दोनों करते हो तो दोनों आप पैसा तो आपका बनना ही है। सपोज आपने एक चार्ट ओपन किया है, मैं लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ, एक पॉइंट है, चार्ट पैटर्न इंडिकेटर एंड ऑल, वो सब आपको क्या है वो सब आप अलग वीडियो एज एन काफ़ी सारे प्रोफेशनल के यहाँ पे वीडियो, आप वहाँ से जाके सीख लेना। मैं आपको एक सिंपल वे में जस्ट एक गाइड कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे आपने एक चार्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने इंडिकेटर्स वगैरह प्लान किए हैं। अगर आपको इस पॉइंट पे कुछ एक पॉइंट है, जैसे इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि ये कैंडल अब यहाँ से अपर साइड की ओर मूवमेंट होने वाली है, इस कैंडल पे आपने कॉल की पोजीशन, मेन अमाउंट आपका पैसा लगना का है।
सो जैसे आप इसमें आप इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन एक ओपन होता है। तो ऑप्शन चेन में आपको जैसे अगर आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड की जो सारे ऑप्शंस है ये आपकी कॉल, जैसे अगर आपको खरीदना है तो आपको इस तरफ के आपको कॉल में से किसी भी एक आप जैसे जो आपका करंट वैल्यू जो चल रहा है उसके इस पॉइंट के आप कोई भी आप ऑप्शन परचेज कर सकते हो। उसके लिए अमाउंट वगैरह कितना लगेगा वो आप जब वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इंट्राडे में करना है, डिलीवरी में करना है, वो आपके ऊपर है। वो आप अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आप डिलीवरी में भी कर सकते हो, उसके लिए अमाउंट ज़्यादा लगेगा। एंड अगर आपको इंट्राडे में करना है तो आप वहाँ से भी ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हो। सो ये हो गया। मैं आपको जैसे कॉल की एग्जांपल देता हूँ। अपने यहाँ पे आपके पास जितना भी अमाउंट है अब पूरा करना है पूरा करो, या फिर जहाँ से भी स्टार्ट करना है। सो आपने एक ऑप्शन, एक लॉट है, बेसिकली एक लॉट आपने बाय किया। सो जैसे एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। अब जैसे ही आप उस ऑप्शन को बाय करते हो तो आपको एक चीज़ है कि आपको चार्ट फॉलो करना है। आपको बार बार प्राइस मूवमेंट नहीं देखना है। प्राइस आपका बढ़ेगा घटेगा भी। तो जैसे आपने बाय पे क्लिक किया, वो अगर कैंडल वहाँ से अपर साइड की ओर मूवमेंट करती है, अगर वो कैंडल नेक्स्ट कैंडल जो है ग्रीन कैंडल बनती है, दिस इज द ओनली वन कंडीशन जहाँ पे आपका पैसा बनेगा। अगर वो कैंडल वहाँ से डाउन साइड की ओर फॉल करती है या फिर रेड एज इन बेसिकली रेड अगर इंडिकेट शो करती है तो सेम थिंग आपका पैसा वहाँ पे लूज भी होगा। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पैसा बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। डिपेंड आपके स्किल एंड एक्सपीरियंस पे कि आपको मार्केट का कितना एक्सपीरियंस है एंड आप कितने समय से कर रहे हो। जहाँ मैंने बताया कि आपको जैसे ये मूवमेंट साइड की ओर मूवमेंट करती है तो यहाँ पे आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। अगर आप अपने जो आपने ऑप्शन बाय किया है अगर उस चार्ट को भी आप ओपन करोगे उसको कुछ अमाउंट होती है। जैसे एग्जांपल 100 रुपये की एक आपकी आपने उस ऑप्शन पे आपने 100 रुपये का एक परचेस किया है एंड वो अगर 100 110 105 10 जो भी आपके पॉइंट जो भी आपका टारगेट है बेसिकली वहाँ तक जाता है, आपका टारगेट कंप्लीट होता है। जो भी आपको अमाउंट जहाँ तक लगता है कि आप वहाँ से ये अमाउंट आपके लिए ये या फिर इतना प्रॉफिट आपके लिए ठीक है, आप वहाँ से मार्केट एज एन स्क्वायर ऑफ आइदर सेल एग्जिट वगैरह करके आप अपना पैसा वहाँ से निकाल सकते हो। एक बहुत ही मैं आपको इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव जो बेसिकली एक ट्रेडिंग में एक टूल होता है एसएल स्टॉप लॉस। आप कोई भी ट्रेड लो, कॉल साइड पुट साइड कोई भी ट्रेड लो मत लो, उससे कोई मैटर नहीं करता। बट अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो एसएल लगाना बिल्कुल ना भूलें। एसएल आपको हेल्प करता है अगले दिन टिके रहने के लिए। अगर आप डायरेक्टली मार्केट प्राइस पे अगर आप जंप करते हो, मार्केट प्राइस से अगर आप ट्रेड लेके उस मूवमेंट को ट्रैक करते हो, ये कब आपका पूरा कैपिटल जीरो कर देगा आपको खुद भी रियलाइज नहीं होगा। सो मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो प्लीज़ एसएल के साथ ही करो। ये आपको अगले दिन के लिए या फिर अगले 2 4 6 महीने साल भर के लिए एटलीस्ट जिंदा रखेगा, आपका अमाउंट सेव करके रखेगा। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, आई एम ऑल्सो डूइंग एज ए नॉट डूइंग लर्निंग ट्रेडिंग। मैं खुद नेट प्रैक्टिस करते रहता हूं, बट मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है कि पैसा कितना बनाना है या फिर प्रॉफिट कितना देना है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। बट पैसा कितना लूज नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कहाँ तक लॉस लेने के लिए या फिर कितना रिस्क लेने के लिए आप यहाँ पे रेडी हो। सो सेम थिंग जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी में भी कॉल साइड की पोजीशन लेनी है तो ये जो ऑप्शन चेन आप देख रहे हो इसमें अगर कुछ ऑप्शन जैसे मैं आपको इन द मनी आउट द मनी वगैरह वो सब मैं इतना नहीं बता सकता। सो आपको यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ऑप्शन अगर आपको कॉल साइड लेनी तो ये कॉल, ये अगर आप देखें ये सारी कॉल है, ये पुट है। अगर आपको सेल करना है तो इस तरफ जैसा मैंने आपको बाइंग का बताया, अगर आपको बाय करना है तो इस तरफ के आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, आपने वहाँ पे एक अमाउंट प्लेस किया, वो अमाउंट आपका बढ़ा, आपने प्रॉफिट बुक किया, आप बाहर एग्जिट हो गए। सेम थिंग अगर आपको जैसे अगर आपको फिर से मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊं, सो इस चार्ट पैटर्न को अगर आप लाइव मार्केट में देखो, मैं आपको एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि लाइव मार्केट में कितना भी प्रो प्लेयर हो या फिर कितना भी एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर या कोई भी हो, 100% एश्योरिटी कोई नहीं देता कि इस कैंडल की अगली कैंडल ग्रीन होनी या रेड होनी है। सारा कुछ एज इन यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे इंडिकेटर्स मूवमेंट एंड काफ़ी सारा है जो यहाँ पे मार्केट मूव करता है। तो उतना सारा डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपको जस्ट सिंपल एक गाइड करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कॉल साइड की पोजीशन ली, वैसे अगर आपको इस कैंडल के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये नेक्स्ट कैंडल रेड होने वाली है, फिर रेड एज इन डाउन साइड की ओर फॉल होना चाहिए, तो आप पुट साइड के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे आपको जैसे इन द मनी के जो ऑप्शन है वहाँ पे आपने एक सेलेक्ट किया। एंड एक छोटा सा मैं आपके साथ में बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाइंग एज एन बाइंग की पोजीशन लेते हो तो आप अपने आपके ऑप्शन जो भी आपने बाय किया है अगर उसके चार्ट को देखो एंड जो करंट चार्ट जो चल रहा है निफ्टी 50 जो बैंक जो भी है उसका चार्ट अगर आपके दोनों की मूवमेंट ट्रैक करो तो ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर दिखती हैं। बट अगर सेम वे पे यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जब आप सेलिंग की जब कोई पोजीशन लेते हो, आपने जो ऑप्शन बाय किया है उसका अगर आप चार्ट ओपन करो एंड जो आप करंट जो मूवमेंट चल रही है, जो करंट मार्केट चल रहा है उसका चार्ट आप देखो तो पूरा टोटली वो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे आपने पोजीशन बनाए इस पॉइंट पे एंड वो मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है
ऑप्शन में कि आप कोई भी पोजीशन लो, कैंडल आपकी ग्रीन ही होनी है। अगर आप पुट साइड भी लेते हो तो ऐसा नहीं कि वहाँ से अगर मार्केट फॉल कर रहा है तो आपके पैसे बनेंगे, लॉस आपका होना ही है। जब तक आपकी कैंडल जो भी पॉइंट पे आप लेते हो वहाँ से अगर ग्रीन साइड की ओर मूव नहीं करती है तब तक आपके पैसे नहीं बनने हैं। चाहे आप कॉल की पोजीशन लो चाहे पुट की, जैसे बाइंग करो या सेलिंग करो, कैंडल जब तक आपकी ग्रीन नहीं होगी तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पे पैसा बनाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो वहाँ से अगर आपका मूवमेंट ग्रीन साइड की ओर मूव करता है तब भी दिस इज द ओनली वन कंडीशन जहाँ पे आपका पैसा बनेगा। अगर यहाँ पे मार्केट आपका साइडवेज हो जाता है तो भी आप लॉस करोगे, अगर मार्केट वहाँ से डायरेक्टली फॉल कर जाता है तो भी आप लॉस करोगे। इन केस अगर आपके वहाँ पे एसएल हिट होके फिर मार्केट ऊपर चला जाता है उस कंडीशन में भी आपका लॉस ही होना है। सो अभी तक की वीडियो में आपने देखा कि आपको ट्रेडिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ट्रेड कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे ट्रेडिंग एज एन फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है, प्रॉफिट बनाना है या नहीं बनाना है आपके ऊपर डिपेंड है, बट लॉस तो 100% देना ही है। बिकॉज यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, प्रॉफिट इधर लॉस, अगर आपका प्रॉफिट होता तो ठीक है, नहीं तो सेकंड वे आपका लॉस तो होना ही है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये वीडियो मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे शूट एज इन स्पेशली फॉर द बिगिनर जो स्टार्ट करने चाहते हैं या फिर जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए मैंने बनाई। अगर आपको अभी तक ये वीडियो इंपॉर्टेंट या इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो ज़्यादा कोई इंटरटेनिंग तो नहीं है बट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वगैरह में शेयर कर सकते हैं। सो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्रेडिंग किसे नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग यहाँ पे सभी कर रहे हैं, अंधाधुंध ट्रेडिंग हो रही है, किसी को कोई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट ट्रेडिंग तो सभी कर रहे हैं। चाहे वो प्यून लेवल का बंदा हो, चाहे ऑफिसर हो, मैनेजर लेवल का बंदा हो, ट्रेडिंग यहाँ पे सारे ही लोग कर रहे हैं। चाहे जिसकी समझ में आ रहा है वो भी कर रहा है, जिसकी नहीं समझ में आ रहा है वो तुक्केबाजी, अजम्पशन, जजमेंट, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बट ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। सो मेरा एक ये बहुत छोटा एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रेडिंग किसे नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने पिछले भी वीडियो में ये हाईलाइट किया था कि कौन लोग हैं जो एक्चुअल में पैसा यहाँ पे लूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको रिवाइज करूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 19-10 का रेशो जो चल रहा है, सो यहाँ पे जो मेन लूज़र है वो आप ही लोग हो जो मल्टीटास्किंग काम एक साथ में 2 से 3 काम करते हैं। आप अपना मेन काम पे भी अपना फोकस नहीं है एंड सेकेंडली आपने कुछ अमाउंट यहाँ पे ट्रेड में भी लेके रखा हुआ है, ना आपका फोकस 100% यहीं हो पा रहा है ना वहीं हो पा रहा है। सो सेम अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आप पैसा भी आप बना नहीं सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप पैसा यहाँ पे बना नहीं सकते तो सेकेंड वे कि आप लॉस ज़रूर करोगे। बिकॉज ट्रेडिंग में आप टाइम दो या ना दो, बट अगर आप ट्रेड लेने के बाद अगर अपना अटेंशन या फुल फोकस नहीं कर पाते हो तो आप 100% यहाँ पे लूज़, या फिर ऐसा भी होता है कि आपकी जो मूवमेंट थी या कैंडल थी काफ़ी ऊपर गई थी बट आपने वहाँ पे बुक नहीं किया और वो अगेन नीचे आ गई एंड आपने वहाँ पे छोटा प्रॉफिट या लॉस वहाँ पे बुक करके अपना एग्जिट कर दिया। सो अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो प्लीज़ यहाँ पे 100% फोकस और प्रॉपर अटेंशन के साथ में आप यहाँ पे ट्रेड करो। बिकॉज यू गाइज आर द रियल टारगेट ऑफ दिस प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। आप ही वो लोग हो जो आप अपना पैसा लूज करते हो, आपके पैसे से वो यहाँ पे इंजॉय करते हैं। अगर सोशल मीडिया एंड ऑल पे तो इतना ज़बरदस्त फेम चल रहा है कि कोई किसी ट्रेडर की लाइफ तो किसी 5 स्टार और 7 स्टार से तो कम है ही नहीं। इसके पीछे आप ही लोग हो जो अपना 2-4-10 हज़ार रुपये यहाँ पे डेली या मंथली बेसिस पे आप लूज़ करते हो एंड इनके पास वो पैसा चला जाता है। बिकॉज अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो आप लोगों की अमाउंट काफ़ी कम है, जैसे 2,000, 4,000, 15, 20 हज़ार, लाख रुपए। एंड ये तो यहाँ पे मैटर करता ही नहीं कि आपके कितना अमाउंट, बिकॉज यहाँ पे इतना बड़ा ह्यूज मार्केट है कि आपके 2-4-10 लाख रुपए कम यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, आपको खुद रियलाइज़ नहीं होगा। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की अमाउंट कम है बट आप लोगों की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो अनफोकस लोग हैं, जो तुक्केबाजी में या फिर रैंडम ट्रेड करते हैं, एंड सेम थिंग वही मैं आपको बताऊँ, ये जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है ये अपने पूरे सेटअप के साथ में 100% फोकस कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एंड वो भी उसका एक अजम्पशन है कि वो अगर दिन भर में 4 ट्रेड ले रहा है तो उसका एक है कि उसके 5 में से 2 या फिर 4 में से 1 ट्रेड तो लॉस होना ही है। बट आपकी थिंकिंग, आप लोगों की थिंकिंग ये है कि मैं 2 ट्रेड लूँ दिन भर में या फिर 2 से 3 ट्रेड लूँ और दोनों प्रॉफिट में निकल जाएं। ऐसा इम्पॉसिबल है। आप लोग दिन भर में 8 से 10 ट्रेड लेते हो, उसमें 2 या 4 ही प्रॉफिट में होते हैं एंड उसमें भी कंडीशन ये होती है कि प्रॉफिट छोटे होते हैं, लॉस जो होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। एंड ट्रेडिंग इज़ प्रोफेशन एंड डन बाय प्रोफेशनली। ये कोई लॉटरी नहीं है कि 3 में से 2 आपकी लगी जाएगी। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि किन लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए या फिर ट्रेडिंग से दूर, या फिर ट्रेडिंग आप ट्राई भी मत करो।
अगर आप मल्टीटास्किंग पर्सन हो या जॉब प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, या फिर आप मैंने आपको बताया कि आपका जो मेन इनकम है आपको उसके लिए ऑलरेडी आप कुछ कोई और काम कर रहे हो एंड आप ये सोच रहे हो कि इसके साथ साथ या साइड बाय साइड, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अपनी मेन इनकम भी यहाँ पे लूज़ कर दोगे। और बहुत जो एडवांस लोग होते हैं वो तो कर्जा लेके भी ट्रेड कर लेते हैं। ट्रेडिंग अगर आपको ट्राई करनी तो आप बिल्कुल ट्राई करो। अगर आपको लगे कि आप प्रॉपर फोकस कर पा रहे हो या फिर प्रॉपर आपका अटेंशन या फिर प्रॉपर आपको उसकी मार्केट के सारे कुछ एज इन सारा आपको चार्ट पैटर्न इंडिकेटर ऑल सब सभी चीज़ की इसकी नॉलेज है तो आप बिल्कुल ट्राई करो। बट ये 50-50 वाला काम आप करो ही मत। अगर आप जॉब प्रोफेशन बिजनेस या कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको टाइम नहीं मिल रहा है एंड आपको शेयर मार्केट में इन्वॉल्व एज एन अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना ही है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे SIP है, फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है। एंड सिंपली मैं अगर आपको बताऊँ तो आपको कोई भी किसी भी कंपनी में आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं ज़्यादा समझ एज एन आइडिया है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल है, आप निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन करके जो भी आपके शेयर्स हैं, आपके जो भी कंपनीज़ हैं, आप उनमें किसी भी कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट करके आप उसमें अपना अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें कोई कंडीशन नहीं कि आपको इतने टाइम पीरियड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। या आप कभी भी सेल या फिर बाय या सेल करके आप अपना अमाउंट वहाँ से रिकवर कर सकते हो। अगर मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो आप इंडेक्स में जाके किसी भी चार्ट एज इन निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का एक आप चार्ट ओपन करो एंड प्रीवियस 2 से 3 महीने का आप मूवमेंट ट्रैक करो। इतना ज़बरदस्त जंप किया इसने कि इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपको कोई बैंक या कोई भी फर्म भी नहीं दे सकता, क्योंकि इतना ज़बरदस्त इसमें हाइक हुआ है कि अगर आपने इस अमाउंट पे अगर आपने कुछ पैसा या फिर जो भी अपना अमाउंट यहाँ पे लगाया होता तो यहाँ तक आते आते इस पॉइंट तक आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता। एंड वहीं अगर ट्रेडिंग की बात करूँ तो ट्रेडिंग में जो भी एज एन बायर्स से, स्पेशली बायर्स, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पैसा बनाया है एंड सेलर्स तो मर ही गए हैं, क्योंकि सेलर्स तो हर पॉइंट पे उनका अच्छा खासा लॉस हुआ है। सो मेरा आप सभी से एक सिंपल सजेशन यही है कि अगर आप ट्रेडिंग में ज़्यादा फोकस प्रॉपर्ली अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपके लिए काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रेडिंग में ही लोग पैसा बना रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़बरदस्त पैसा बनता है। आपने मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी अवेयर हो। यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको काफ़ी गुना, डबल ट्रिपल है, काफ़ी गुना तक रिटर्न यहाँ पे शेयर मार्केट में ही मिला है। ट्रेडिंग में दोनों कंडीशन है, यहाँ पे आप पैसा लूज़ भी करोगे एंड सेम में आपका पैसा बनेगा भी। बट इन्वेस्टमेंट में एक ही रीज़न सिंपल है, अगर आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका 110% आपका पैसा ग्रो करेगा। आप अपना अमाउंट एज इन प्रॉफिट में आप बुक कर सकते हो। सो मेरा आप सभी को एक ही सजेशन, अगर आप जॉब प्रोफेशन बिजनेस या मल्टीटास्किंग जो भी काम करते हो, अगर आप ट्रेडिंग ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पे फोकस नहीं कर सकते या फिर कंटिन्यूसली अपना लॉस कर रहे हो तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट इज़ गुड थिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट ट्राई करो तो इन्वेस्टमेंट में भी आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट या फिर पैसा बना सकते हो। एंड वीडियो एंड करने के पहले मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ट्रेडिंग करना ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टमेंट करो, जो आपकी चाहे जो मर्जी आप वो करो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अभी तक इन्फॉर्मेटिव, इंपॉर्टेंट या कहीं रिलेटेबल लगती है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, सो आप प्लीज़ आप इसको एक बार शेयर ज़रूर कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट